वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 15 मई सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं और साथ साथ अलग फैक्ट के साथ। गेहूं के उत्पादन में इंडिया का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में इंडिया का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये बच्चा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकेंड स्थान है। तो मैम प्रथम स्थान पर कौन है? इंडिया और चावल। ये चावल के लिए भी है बच्चा। अगर अभी तो गेहूं पूछा गया है, 19 तारीख तक पेपर है, अगर आपसे चावल भी पूछा जाए तब भी आप दूसरा स्थान ही इंडिया का लगाएंगे, यानी कि हमारा भारत दूसरा स्थान पे है। भारत चावल और गेहूं के उत्पादन में सेकेंड स्थान पे। प्रथम स्थान पे मैम कौन है? तो प्रथम स्थान गेहूं और चावल दोनों के लिए चीन है। मोटा अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। अब मोटा अनाज के उत्पादन जैसे मक्का हो गया और आपका बाजरा वगैरह, ये सब प्रथम स्थान अमेरिका का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2022 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? निम्नलिखित में से किसे 2022 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? क्या होगा बेटा? मैं नहीं। 2022 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मिला था एनी इनॉक्स को। किसका? एनी इनॉक्स। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, अब शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो प्रथम बार किसको दिया गया था मैम? प्रथम बार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। कब? 1913। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए हम अच्छे से यह पुरस्कार अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 पुरस्कार, मतलब 6 क्षेत्रों में। भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का अर्थ गीतों का संग्रह। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में करते हैं? मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष के अंतराल में ये गठन होता है। तो बच्चे ये 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद मतलब किस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति ऐसा करते 5 वर्षों के लिए करते हैं? तो 200, आप आर्टिकल बताएंगे, 280 के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बच्चा क्लास में आए तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर लीजिए। चरकुला डांस किस राज्य से संबंधित है? बेटा विंडो हिल रही है, थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा, खटखट खटखट आवाज आ रहा है ना। चरकुला डांस किस राज्य से संबंधित है? ये हुआ उत्तर प्रदेश। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश साइड, उत्तर प्रदेश में मथुरा से। बेटा उत्तर प्रदेश में कहाँ है आप बताइएगा हमें, लेकिन मेरे ख्याल से शायद मथुरा साइड, ब्रिज क्षेत्र के साइड में है, मथुरा साइड। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? ब्रिज क्षेत्र से। यह होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। इस नृत्य में महिला भगवान कृष्ण के गाने पर नृत्य करती है। तो चरकुला नृत्य के बारे में आपको पूरा समझ कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश यूपी से है, ब्रिज क्षेत्र से है, और होली के बाद तीसरे दिन बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत प्रॉब्लम कर रही है विंडो। सुंदरवन की सीमा किस देश के साथ लगती है? सुंदरवन की सीमा किस देश के साथ लगती है? ये बच्चा लगता है बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश। सुंदरवन कहाँ है? बांग्लादेश। सुंदरवन डेल्टा भारत का पश्चिम बंगाल के रूप में, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ था? 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ था? ये हुआ था बच्चा इंग्लैंड में। अब विजेता भारत। नेक्स्ट, क्लास में आए हैं तो प्लीज़ बच्चा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। 15 मई का, कब का है? 15 मई का। फर्स्ट शिफ्ट नहीं, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं आ पाया, इसलिए हम सेकेंड शिफ्ट का जो आया बच्चा उसको हम करवा दे रहे। तो जो बच्चे सेकेंड शिफ्ट में पेपर दे कर आए होंगे वो मिला लीजिए और हमें बताइएगा कि ये राइट है या नहीं है। चारों ऑप्शन हम नहीं लेकर आए हैं, जो राइट है उसको हम बता दिए। आप बताइएगा कि ये आपके ऑप्शन में था या नहीं था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ये बच्चा अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय। अरुंधति राय की अन्य प्रमुख पुस्तकें द मिनिस्ट्री ऑफ उत्मोस्ट हैप्पीनेस आज़ादी। इनकी और पुस्तकें क्या हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ उत्मोस्ट हैप्पीनेस आज़ादी, अरुंधति राय के। हो सकता अभी ये पूछ लिया गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो अभी 19 तारीख तक पेपर चलने वाली है, 19 मई तक, तो बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एकदम रियल आंसर लेकर आए हैं, रियल प्रश्न लेकर आए हैं। चाहते तो हम अलग से भी जोड़ सकते थे या हम आपको तुरंत फर्जी करके दिखा सकते थे, लेकिन नहीं। 2022 इंग्लैंड कॉमनवेल्थ गेम में निम्नलिखित में से किसे गोल्ड मेडल मिला है? 2022 इंग्लैंड कॉमनवेल्थ गेम में निम्नलिखित में से किसे गोल्ड मेडल मिला है? तो ये मिला है बच्चा मीराबाई चानू को। किसको? मीराबाई चानू को। इस कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कुल कितने मिले हैं? 61 पदक प्राप्त हुए हैं। 61 पदक प्राप्त हुए हैं। 2022 कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल का 22वां संस्करण था। कितना था? यह 22वां संस्करण था। आपसे अभी बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने संस्करण था, तो ये 22वां था। भारत ने कितने पदक जीते? तो 61 जीते हैं, 61। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के हमारा भारत भिखारी का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम हर देश से कुछ ना कुछ लिए। हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बना के डाले हुए हैं, आप निकाल के देख लीजिए कि किस किस देश से हम क्या क्या लिए हैं। उस वीडियो में हर देश के बारे में हम बताएं, तो कुछ हम यहाँ भी रख दिए हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटेन से हम क्या लिए? ब्रिटेन से हम बहुत कुछ लिए हैं, लेकिन एकल नागरिक एकता भी लिए हैं। एकल नागरिकता हम कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली, हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से ही लिए हैं। एकल नागरिक, विधि निर्माण प्रक्रिया, संविधान प्रणाली, ये सब कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पे किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगा के हम राष्ट्रपति को उनके पद से हम हटा सकते हैं। आयरलैंड हम आपको बताए थे ना, आयरलैंड के संविधान से क्या लिए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSB भी कहते हैं। क्या लिए हैं? ये वाद योग नहीं है, अब वाद योग है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, यानी कि DPSB लिए हैं। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिए? संशोधन प्रक्रिया। हम संविधान में संशोधन करते हैं ना, संशोधन करके कभी कुछ किए हैं, कभी कुछ किए हैं। तो संशोधन प्रक्रिया हम कहाँ से लिए हैं?
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए, सॉरी बच्चा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। बच्चा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आ गया है, हो सकता है बाद में आपसे ये पूछा जाए, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी राइटिंग में लिख लीजिएगा। चाहे आप स्क्रीनशॉट ही मोबाइल में लेके 1-2 बार देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड की दूसरी संवैधानिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटी का नाम क्या है? उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटी का नाम क्या है? पहली बात तो हमें याद, उत्तराखंड का किससे अलग हुआ था और कब हुआ था? ये यूपी से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। कब? 9 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और 15 नवंबर झारखंड। झारखंड बिहार से अलग होकर, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर। जब भी नवंबर मतलब जब भी उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड का बात आता तो हम बता देते, क्योंकि ये सब 2000 में अलग। बेटा बिंदु बहुत डिस्टर्ब कर रहा, आप मैनेज कीजिएगा। हम भी मैनेज कर रहे हैं, आप भी मैनेज कीजिएगा। और कुंडी थोड़ी ढीली है ना, इसकी वजह से। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी उड़ीसा के राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी कहाँ है? उड़ीसा में है। आपसे कमेंट पूछ लिया गया है, तो अब ये नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछेगा महेंद्रगिरी पर्वत चोटी कहाँ है, तो आप लगाएंगे उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ है? ये सिक्किम में है। ये साफ साफ आप देख लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंचनजंगा सिक्किम, महेंद्रगिरी उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड नहीं, सॉरी बच्चा, उड़ीसा। और उड़ीसा में महानदी है। महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। महानदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। तो क्वेश्चन की संख्या हम इतना ही रखें, इतना ही आंसर। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना आंसर पहुंच पाया बेटा क्वेश्चन, उतने के हम आंसर बताएं, गलत नहीं बता सकते थे। इसलिए तो जो बच्चे पेपर दे कर आए हैं वो अपना मिला ले। एकदम रियल था। और आप बताइए कि मैम मेरा ऑप्शन में ये था कि नहीं था। आपके ऑप्शन में जो भी करवाए हैं ये था, ठीक। तो इसलिए आप इसको मिला लीजिएगा और इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बच्चा लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। आप देखिए, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अपना परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? हम बड़े यूट्यूबर तो है नहीं। आप कम से कम 5-5, 10-10 लोग को शेयर कीजिए क्लास को। और अब आपकी प्रतिमा सोनी मैम विदा लेती हैं। कल फिर मिलते हैं जीके जीएस की क्लास में।